तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी और ड्यूक्स की बॉल एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। सबसे पहले ऋषभ पंत ने सवाल उठाया, फिर शुभमन गिल ने, बेन स्टोक्स ने, सबने सवाल उठा दिया इस गेंद पर। और इस गेंद पे सवाल उठाने का विषय ये है कि ये गेंद जवाब दे रही है दोस्तों। आप सबको पता होगा कि आईसीसी ने फटकार लगाई थी ऋषभ पंत के ऊपर जब उस समय जैक कॉली बल्लेबाजी कर रहे थे। बॉल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी, बॉल का शेप बिगड़ गया था, लेकिन जब गेंद टेस्ट हुआ तो बॉल उस गोले को पार कर दिया। तो इसके बाद ऋषभ पंत गेंद अंपायर के सामने फेंक के चले जाते हैं और बोलते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। रीजन क्या था ऋषभ पंत का उस गेंद को फेंकने का? उसके पीछे जब आईसीसी ने उनके ऊपर फटकार लगाई थी, रीजन ये था दोस्तों कि गेंद हद से ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि ड्यूक्स की बॉल की सबसे बड़ी समस्या जिसकी वजह से इस टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं, सॉफ्टनेस। जब गेंद बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आसानी से दबने लगती है, तो इसका मतलब ये होता है गेंद अब हरकत करना बंद कर देती है। कुछ ऐसा होता है 30 ओवर के बाद से धीरे धीरे गेंद सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है 80 ओवर तक, और उसके बाद बल्लेबाज बड़े ही आसानी से रन बनाते हैं और फिर अचानक से एक नई गेंद आती है और फिर वो बहुत ज्यादा हरकत करना शुरू कर देती है, जो कि क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि अब आप सोच रहे हो कि नई बॉल आती है तो वो तो हरकत करेगी नहीं दोस्तों। हार्डनेस बॉल की हमेशा 80 ओवर तक रहती है और इसमें गेंदबाज की क्वालिटी होती है कि वो किस तरह से रिवर्स स्विंग कराएगा। लेकिन जब हार्डनेस खत्म हो जाती है तो रिवर्स स्विंग वो करा नहीं सकता। गेंद बिल्कुल सिंपली सीधी जाती है, जिस वजह से बैट्समैन रन बनाता है, तो अचानक से नई गेंद आती है तो वो भी इसकी हरकत करती है। तो वो क्रिकेट के लिए एक ऑड और इवन का गेम हो जाता है, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स, ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने इस पर सवाल उठाए। लगातार इस सीरीज में ऐसा हो रही है और अभी जो लॉर्ड्स टेस्ट चल रहा है जिसको जो रूट ने 50 बना दिए, एक बार फिर से लॉर्ड्स के लॉर्ड कहलाने लग गए हैं। रीजन है कि इंडिया के खिलाफ जो रूट ने 3000 रन कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और ये बहुत बड़ी कीर्तिमान है क्योंकि हमेशा लॉर्ड्स के मैदान में जो रूट का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, 55 का लगभग एवरेज हो चुका है और अभी करंट में वो बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहा है। तो लॉर्ड्स के मैदान में 43 ओवर जैसे ही कंप्लीट हुए, एक बार फिर से ड्यूक्स की बॉल ने जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि इंडियन गेंदबाजों ने शुरू में विकेट्स नहीं लिए, विकेट जिस तरह से ग्रीन दिखा रहा था उस तरह से हरकत नहीं की। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट दिए, लेकिन अभी भी सवाल वही है दोस्तों। एक बार फिर से जो सवाल बेन स्टोक्स ने, शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने उठाए थे, तो एक बार फिर से सामने आया। ड्यूक्स की गेंद 43 के बाद से अपना हरकत करना बंद कर दी और वही सवाल आगे सामने आया। तो क्या आपको लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि ये जो ड्यूक्स की बॉल है जिसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, क्या इसे ईसीबी को जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक नई गेंद या एक कुछ नया सिस्टम लाना चाहिए था? क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा टाइम था, बॉल की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी कि नहीं थी? अब जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज में गाज बन के रन बन रहे हैं। आप सबको पता है बल्लेबाजों को फायदा हो रहा है, गेंदबाजों को नहीं। हालांकि हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की सेकंड मैच में, लेकिन ये तीसरा टेस्ट मैच जो कि एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, उसको भी गेंद अपना सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है। और एक बार फिर से गेंद जो कि गेंद टेस्ट में पास हो जाती है, लेकिन उसके सॉफ्टनेस की वजह से बल्लेबाजों को बहुत फायदा मिलता है और गेंदबाजों को फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये सवाल ऋषभ पंत का जो आईसीसी ने फटकार लगाई थी, क्या आपको सही लगता है? क्योंकि आईसीसी का फटकार लगाने से पहले आईसीसी को इस गेंद टेस्ट का जो रूल था उसको कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सेकंड चीज कि जब उन्होंने इतने बड़े सवाल उठाए और इसके इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, किसी को जरूरत है कि इंग्लैंड क्रिकेट ड्यूक्स की बॉल बनाती है। आप सब जानते हैं हमारे में एसजी की बनती है, ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉल्स बनाती है, और आज तक इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ा इशू हो और इस कंप्लेन को जल्द से जल्द इंग्लैंड को सुधारने की जरूरत है। लॉर्ड्स टेस्ट आपके सामने है, आप सब देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से गेंद पे अपनी सवाल जवाब करना शुरू करें।